हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में, जो कि आज क्लास 10 है। आपको पता है ये डेली रात को 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी में ये अपलोड कर दी जाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आती है तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और अगर आपको हमारे डेली क्लास की जो PDF है अगर वो डाउनलोड करनी है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना, आप वहां जाकर के डेली क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने यूक्रेन देश के लिए $15.6 बिलियन की समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है। आपको बता दें यूक्रेन ये वही है जिसका अभी रसिया के साथ वॉर चल रहा था। हम आपको बताते हैं IMF के बारे में। तो IMF एक वित्तीय संस्था है जो कि अपने सदस्य देशों के आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है और उनके आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो उसी के लिए उसने $15.6 बिलियन की पैकेज, जो समर्थन पैकेज है, वो यूक्रेन को देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA और स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। इसके जो इस समय प्रधान निदेशक है वो क्रिस्टीन लेगार्ड है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इसकी जो वो क्या कहते हैं मुद्रा है वो है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसकी जो आधार ऋण दर है वो इस समय 3.49% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने अपना पुणे प्रयोजन लॉन्च वाहन स्वात लैंडिंग मिशन RLBLX का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो आपको बता दें कि यह एक परीक्षण एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है जो कि चित्रदुर्ग कर्नाटक में आयोजित किया गया था। आपको ये भी पता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो भारत की एक एजेंसी है। आपको बता दें कि ये इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके जो अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस अपनाया गया। तो आपको बता दें कि हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और देश के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह 60वां संस्करण है समुद्री दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर जारी ताजा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम प्रगति रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने अपना पहला स्थान हासिल किया है और राज्य पुलिस ने 99 पॉइंट अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया है। आपको बता दें कि जो हरियाणा पुलिस है इसने अभी ताजा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम में हरियाणा पुलिस ने अपना पहला स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि जो यहाँ के जो इस समय राज्यपाल हैं वो हैं हमारे बलराव दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जो है वो श्री मनोहर लाल है। आपको बता दें इससे पहले की जो इसकी एक करंट थी वो थी 18 मार्च 2023 को चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा के सिविल सचिवालय में बजट की घोषणा के संबंध में मंत्रिमंडल व प्रशासनिक सचिवों की साथ समीक्षा बैठक की थी। ये 2 करंट अफेयर है जिसमें 12 मार्च को हिसार में लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर सिंह मार्ग का उद्घाटन किया था श्री मनोहर लाल ने, और दूसरा जो है 18 मार्च 2023 को चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में बजट की घोषणा के संबंध में बैठक की गई थी। हाल ही में भारत रिजर्व बैंक में नीरज सिंह को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो मुख्यालय जो इसका मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, जो किस कमीशन के आधार पर की गई थी, यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा। और इसके जो प्रथम गवर्नर थे वो एसबोन स्मिथ थे और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। और जो इस समय वर्तमान प्रेजेंट टाइम जो इनके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ये हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नई दिल्ली बंदर का नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया। ये सागर सेतु एक ऐप लॉन्च किया है जो किसने किया है, जलमार्ग मंत्री जो हमारे सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने एक समुद्री पोर्टल के लिए सागर सेतु ऐप लॉन्च किया। सागर सेतु ऐप लॉन्च में मिलने वाले लाभ क्या होंगे? आपको पता है कि किसी भी ऐप में अगर ऐप होता है, जैसे कि हम लोग के IRCTC हो गया और क्या कहते हैं रेलवे के जितने भी ऐप होते हैं उसमें हम लोग क्या जानकारी लेते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम होता है और उसमें जितनी भी हम लोगों की
मतलब प्रॉफिट होता है, मतलब जितने भी लाभ वाले वो होते हैं, वो सारी चीज़ उसमें हम लोग को सामने आती। वैसे ही सागर सेतु ऐप जो मोबाइल ऐप है उसमें क्या किया है कि स्वीकृति और अनुपालन में लगने वाले टर्न अराउंड समय की कमी के साथ उन्नत सुविधाएं मिलेंगी। उसमें काम काज और ट्रैकिंग संबंधी पारदर्शिता में वृद्धि होगी। सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले लाभ जो हैं, जैसे उनके जो रिकॉर्ड हैं, पेश किए गए लेन देन है, वो सब निगरानी रखने में मदद होगी। तो सारा का सारा डेटा जो होगा इसमें फीड होगा। तो यह पोर्टल लॉन्च किया है किसने? जल मार्ग मंत्री जो हमारे नौ वाहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या कहते हैं, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने वैकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का हाल ही में उद्घाटन किया है। अगर आपको बता दें जो ये वैकोम और सत्याग्रह क्या है, वैकोम सत्याग्रह की बात करें तो 1924 से 1925 तक चला था। यह एक गांधीवादी आंदोलन था। गांधीवादी आंदोलन का मतलब होता है कि यह एक शांति प्रिय आंदोलन था, जिसमें इस आंदोलन का जो नेता था वो टी.के. माधवन और के. कलप्पन तथा के.पी. केशव मेनन ने किया था। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर वाले पास वाली सड़क के उपयोग से संबंधित था। इसमें आपको बता दें कि केरल में छुआछूत की जड़ें काफी गहरी हुई थी, जहां पर सवर्णों से अवर्णों को, जिनमें एजवा एवं पुलैया छूत जातियां शामिल थी, 16 से 32 फीट की दूरी बनाए रखनी होती थी। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु एवं एन कुमारन, टी.के. माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के ग्राम वायकोम में यह आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए इसको वायकोम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसी का अभी हाल ही में केरल और तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने मिल करके इसका वो किया था, उद्घाटन किया था, शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में त्रिपुरा के राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराज वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि जो महाराजा वीर विक्रम है वो, उनकी जो मृत्यु थी वो केवल 39 वर्ष में हो गई थी। उन्होंने MBA और कॉलेज के हवाई अड्डे और बैंक कोषागार जैसी कई संस्थाओं की भी स्थापना की थी। महाराजा को एक दूरदर्शी राजा बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर विक्रम उच्च शिक्षा के राज्य में एक विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करना चाहते थे। अभी उन्होंने रिसेंटली में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसमें उनके साथ PM मोदी भी शामिल थे। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को कुछ जोखिम वाले तृतीय क्षेत्राधिकारी की सूची से हटा दिया गया। आपको बता दें कि अभी ये ग्रे लिस्ट से भी बाहर हुआ है पाकिस्तान क्या नल्ला पाकिस्तान। अगर हम आपको बता दें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया, जो आपको बता दें वहाँ पर गांधी जी की जगह जिन्ना साहब चलते हैं। और पाकिस्तान के अगर वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं। और पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो आरफ अली हैं। और इस्लामाबाद से पहले जो इनकी राजधानी हुआ करती थी वो कराची हुआ करती थी, और अब जो इनकी पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और इनके जो महत्वपूर्ण नगर है कुछ ही हैं, जैसे कि कराची, लाहौर और रावलपिंडी ही हैं। और पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, जैसे कि हम लोगों के में राज्य हैं, वहाँ पर सूबे हैं, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया और खैबर पख्तूनख्वा हो गया। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो हमारे क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।